तो हे गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेज। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्ट का नाम देखिएगा राजनीतिक शास्त्र। फिर से देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम राजनीतिक शास्त्र से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे। तो आप लोग बहुत ही आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो देखिएगा, पार्ट का नाम देखिए राजनीतिक दल। अगर आप लोग 1 2 3 4 5 6 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मैं 7 पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताऊंगा। मैं उस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल दिया हूं, जो आप लोग वहां से हर एक पार्ट का आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, पार्ट का नाम देखिएगा राजनीतिक दल। फिर से देखिएगा, राजनीतिक दल से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप लोग आसानी से याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न को पढ़ना होगा कि प्रश्न क्या करा, प्रश्न के अनुसार आप लोगों को उत्तर देना होगा। क्योंकि प्रश्न याद रहने पर ही आप लोग उसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भैया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हे गाइज, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो देखिएगा, राजनीतिक शास्त्र से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, 7 पार्ट देखिएगा। पार्ट का नाम देखिएगा राजनीतिक दल। फिर से देखिएगा, राजनीतिक दल 7 पार्ट से आप लोगों को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए 2 सुझाव देते। इसका उत्तर देखिएगा, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव निम्न है। तो दोस्तों, आप लोगों को इतना हेडिंग देना होगा और इतना पॉइंट देते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा अंक मिलेगा। और देखिएगा, पहला नंबर पॉइंट देखिएगा, वंशवाद, जातिवाद, व्यक्ति पूजा जैसो बुराइयों से राजनीतिक दलों का परहेज और सादगी व्यक्ति के गुण ईमानदारी करता। और देखिएगा, वैनिष्ठा लोकप्रियता जैसे गुणों को प्रतिनिष्ठ करना होगा। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, सिद्धांत हीनता और अवसवादी छवि से बाहर निकलने के लिए बुनियादी सिद्धांतों को प्रतिनिष्ठा करना होगा। इस सिद्धांतों के आधार पर कार्यक्रम निर्मित करना होगा। और फिर से देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को बताएं। तो देखिएगा, इसका उत्तर राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित। और 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, जनता को शिक्षित करना। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जनता का निर्माण। और तीसरा पॉइंट, निर्वाचन में भाग लेना। चौथा पॉइंट देखिएगा, शासन चलाना। और 5वां पॉइंट देखिएगा, जनता और सरकार के बीच कड़ी काम करना। और 6ठा पॉइंट देखा, विरोध के रूप में सत्ता पक्ष की आलोचना करना। 7वां पॉइंट देखा, सभी प्रकार की सुख सुविधा जनता को प्राप्त करना। तो दोस्तों, आप लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा कि प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न को सबसे पहले समझिए कि प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न याद रहने पर आप लोग बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। और उत्तर को भी देखिए कि उत्तर क्या क्या है, और आप लोग उसको बहुत ही कंसंट्रेटेड होकर देखिए और समझिए। और 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 3 नंबर देखे, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। तो उत्तर देखिएगा, राजनीतिक दल लोकतंत्र की
आधारशिला है। बिना राजनीतिक दलों का हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वो निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र शासन को वैचारिक रूप प्रदान करते हैं। और 4 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। फिर से देखिएगा प्रश्न 4 नंबर, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो देखिएगा इसका उत्तर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रमुख स्थान है। सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा चुनाव में जीती हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। ये राजनीतिक पर शिक्षण देते हैं। ये न केवल राजनीतिक कार्य करता है, हालांकि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं। बाढ़, सुखाड़, आग, जानी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये जनता के सेवा कर सरकार को सहयोग प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ विपक्ष में रहने वाली पार्टियां सरकार की गलत नीतियों को आलोचना करते हैं, उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 5 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों का मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके मापदंड क्या है। तो उत्तर देखिए, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की समानता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है और किसी भी दल को राष्ट्रीय दल कहलाने के लिए मापदंड आवश्यक है। तो देखिएगा 1 नंबर पॉइंट देखिए, लोकसभा या विधानसभा चुनाव के 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट देखिए, किसी राज्य अथवा राज्यों में लोकसभा में 4 सीट पर विजयी होना आवश्यक है अथवा लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में से प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या करा, कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। और देखिए, किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल कहलाने के लिए निम्न मापदंड आवश्यक है। और चौथा पॉइंट देखिएगा, विधानसभा की कुल सीटों में प्रतिशत मत प्राप्त करना। और 5वां पॉइंट देखिएगा, लोकसभा चुनाव में न्यूनतम हर 25 सीट पे 1 सीट पर जीत हासिल करना। और 6वां पॉइंट देखिएगा, कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना। और 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 6 नंबर का दल बदल कानून क्या है। तो इसका उत्तर देखा, दल बदल कानून विधायकों और सांसद के एक दल से दूसरे दल में को रोकने के संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया, इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। और 7 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख चुनौतियों को लिखे थे। इसका उत्तर देखिएगा, राजनीतिक दलों को 2 प्रमुख चुनौतियां निम्न हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम हमेशा बताते रहते हैं कि दोस्तों प्रश्न को सबसे पहले समझिए और उसके बाद ही आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। तो देखिएगा प्रश्न 7 नंबर क्या कर रहा है, राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख चुनौतियों को लिखे। तो देखिएगा इसका उत्तर देखिए, हेडिंग देखिएगा, राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख चुनौतियां निम्न हैं। तो देखिएगा पहला पॉइंट देखिएगा, पार्टी के भीतर अतिरिक्त लोकतंत्र का अभाव। अधिकांश दलों के संगठनिक चुनाव एवं आवश्यक बैठते समय पर नहीं होते हैं। दल की सारी ताकतें केवल कुछ ही गिरने चुनने नेताओं के हाथ में
सिम सिमट कर रह गई है। और दूसरा नंबर दूसरा पॉइंट देखिएगा पॉइंट दूसरा देखिएगा, वंशवाद की चुनौतियां आधुनिक लोकतंत्र के समक्ष वंशवाद भी एक बहुत बड़ी चुनौतियां के रूप में उभर कर सामने आ रही है। वंश अधिकांश दलों के नेता पारदर्शिक और लोकतांत्रिक तरीके नहीं अपनाते हैं। और 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 8 नंबर देखिए, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो देखिएगा इसका उत्तर, लोगों के उप समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है जो अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए देश की राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप में भाग लेता है एवं राष्ट्र की राजनीतिक क्रियाकलापों की कार राजनीतिक को एक नया आयाम देना चाहता है। ऐसी राजनीतिक दल को मुख्य कार्य मतदान करना, चुनाव कराना, नीतियों एवं राजनीतिक कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेना आदि है। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? फिर से देखिएगा, वह क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा था कि राजनीतिक, और 9 नंबर क्वेश्चन देखा राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे दल है जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। इसके कार्यक्रम एवं नीतियों राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनकी इकाइयां राज्य स्तर भी होती है। इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ यह राज्य के लोकतंत्र सभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो देखिए राजनीतिक दल से आप लोगों को आज मैं 10 क्वेश्चन बताए। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से इसका जवाब और याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग, अगर आप लोगों के एक बार में अगर देखने में कठिनाई है तो आप लोग इस प्रश्न को आप लोग और इस उत्तर को आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोग नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।